वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के सामने अपने ईडीडी की क्लास फिर से एक बार लेकर के आ गया हूं। देखो भाई, मैंने ईडीडी में बहुत सारी चीज़ों को बता दिया था, हालांकि लास्ट चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आपको नहीं बताया था। आज मैं वही लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन को बताने के लिए एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आ गया हूँ। चलिएगा, सबसे पहले आपका हम क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। अगर जिसके पास बुक है वो 1 देख लेगा अपना पहला नंबर। देखो भाई, क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल ही बताए जाते हैं क्योंकि आप 3 साल से लगातार पढ़ रहे हो। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल ही ज्यादातर आते हैं। आप 3 साल से स्टडी कर रहे हो, आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन क्यों एग्जाम्पल ही बताया जाता है। रीजन क्या है एग्जाम्पल बताने की, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता है, तो वो डाउट आप दूर कर लो। वजह क्या है? क्योंकि आप मैथ भी लगाते थे, तो मैथ के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आते थे? वो आपके एक्सरसाइज से नहीं आते थे। कहाँ से आते थे? एग्जाम्पल से आते थे। यहाँ पर भी जो आता है वो ज्यादातर एग्जाम्पल से ही उठ करके आता है, इसलिए ज्यादातर हम लोग एग्जाम्पल को ही क्या करते हैं? अफोर्ड करते हैं। तो अगला देखिएगा, पहला पॉइंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 मैं पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक शहर को विद्युत शक्ति वितरित करने हेतु, कह रहा है कोई एक शहर है, उस शहर में जो मकान है उन मकानों को सप्लाई देनी है, और उस सप्लाई को देने के लिए कह रहा है 11/0.4। 11/0.4 क्या मतलब होता है भाई? ऐसा अगर कहीं पर भी लिखा हो, अगर इस तरह से कहीं पर भी लिखा हो, क्या मतलब होता है इसका? तो इसका मतलब होता है कि 11 केवी की जो सप्लाई है, इसमें दो सप्लाई है। फर्स्ट सप्लाई क्या है? 11 केवी की है। सेकंड सप्लाई क्या है? 0.4 केवी की है। आगे मैं पढ़ता हूं, कह रहा है वितरित करने हेतु 11/0.4 केवी, 1000 केवीए 50 हर्ट्ज का एक भवन के अंदर स्थापित विद्युत उपकेंद्र को संस्थापित करना है। विद्युत उपकेंद्र को संस्थापित करना है जिसमें 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत दिए जाने हैं। जिसमें 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत दिए जाने हैं। उपकेंद्र हेतु आवश्यक सामग्री की सूची बनाइए तथा संस्थापन लागत की गणना कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कह रहा है 1000 केवीए। 1000 केवीए किसका रेटिंग है भाई? ट्रांसफार्मर की रेटिंग है। ये जो दिया हुआ है रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर दिया है। क्या दिया है? रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और ये क्या दिया है भाई? ये प्राइमरी/ सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है। ये क्या दिया है? प्राइमरी/ सेकेंडरी वोल्टेज दिया है। अगला क्या दिया भाई? कह रहा है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है आपका? फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कह रहा है भवन के अंदर इंडोर टाइप सब स्टेशन स्थापित करना है। सब स्टेशन कौन सा है? तो सब स्टेशन है इंडोर टाइप, यानी भवन के अंदर सब स्टेशन है, इंडोर टाइप है। उसके बाद कह रहा है जिसमें 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत हैं। कितने निर्गत स्रोत हैं? आउटपुट सोर्स। तो आउटपुट सोर्स जो है वो 250 केवीए के हैं। और कितने हैं? 4 हैं। 4 आउटपुट सोर्स हैं। और कुछ कहा है? उपकेंद्र की सूची और संस्थापन की गणना कीजिए कह रहा है। हम क्या निकालेंगे भाई? सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे करंट की वैल्यू, कि हमारा करंट है क्या, करंट का मान हम निकालेंगे। करंट का मान निकालेंगे कैसे भाई? पावर P बराबर, यहां पर 2 लाइन है। कौन कौन सी लाइन है? एक ST लाइन है, ये ST लाइन है 11 केवी की, और दूसरा कौन सा है? ये LT केवी की लाइन है। 2 लाइन है आपकी, एक ST केवी की लाइन है और दूसरा LT केवी की लाइन है। तो टोटल कितनी लाइन है आपकी? 2 लाइनें हैं। तो चलिए हम ST लाइन हेतु निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? ST लाइन हेतु करंट P बराबर क्या होता है भाई? √3VI होता है। cos फाई तो होता नहीं है ट्रांसफार्मर की कंडीशन में। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/√3V होगा। क्लियर? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई?
P की वैल्यू कितना है ST के लिए, तो P की वैल्यू ST के लिए 11 kV, मतलब कितना हो गया, सॉरी P का मान दिया हुआ है 1000 kV दिया, और ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वही उसका पावर होता है, तो 1000 दिया हुआ है, 1000 kVA अपॉन √3 का मान क्या दिया है, √3 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 1.732 इंटू V का मान क्या दिया भाई, इसके लिए हम ST लाइन निकाल रहे हैं, तो ST लाइन कौन सी 11 के भी, तो हमारा क्या दिया हुआ है इंटू 11, कितना होगा भाई करंट का मान, निकाल लेते हैं करंट की वैल्यू। तो करंट का मान आपका आएगा ये करंट आ रहा है आपका 52.49 एम्पियर, तो करंट आएगा 52.49 एम्पियर। तो ये हमारा करंट किसके लिए आ गया ST लाइन के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा दूसरा निकालेंगे LT लाइन की, LT लाइन में कितना करंट जा रही है, करंट क्यों निकाल रहे हैं वो हम अभी आपको बताएंगे, करंट किस वजह से निकाला जाता है, क्योंकि ST लाइन में हम कंडक्टर यूज करेंगे, LT लाइन के लिए भी हम कंडक्टर यूज करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होगा ट्रांसफार्मर के आगे आकर के वायर कनेक्ट होगा, ट्रांसफार्मर के पीछे भी वायर कनेक्ट होगा आपका, होगा ना, एक तरफ से ट्रांसफार्मर से जिससे सप्लाई आएगी क्या वहां कंडक्टर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, जहां से सप्लाई जाएगी वहां क्या कंडक्टर नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, तो कंडक्टर की साइज किससे निकलेगी, इसी से निकलेगी ना, तो LT लाइन हम यूज करेंगे। LT लाइन के लिए क्या भाई, तो LT लाइन में भी हम निकालेंगे I इज इक्वल टू P अपॉन √3V, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, पावर कितना दिया 1000 √3, और V का मान कितना दिया हुआ है, तो V का मान दिया है 0.4 kV, 0.4 kV का मतलब क्या होता है 400 वोल्ट, तो गुणित 400। चलिए भाई अब कैलकुलेशन करते हैं करंट I का मान। ये आएगा आपका करंट का मान 1443 या 1443.27 एम्पियर, ये आ गया करंट का मान कितना आ गया, I बराबर 1443.27 एम्पियर, ये करंट आ गया। ये किसके लिए आ गया भाई, LT के लिए आ गया। LT में कितना करंट हो गया, ST का हमने करंट निकाल लिया, LT का हमने करंट निकाल लिया, अब नेक्स्ट क्या निकालेंगे, अगला कह रहा है कि कितना निर्गत है आपका, आउटपुट सोर्स कह रहा है 250 केवीए कह रहा है, जो टोटल आउटपुट सोर्स कह रहा है 4 बनाना है किसका 250 केवीए का, तो ये कौन सी वैल्यू दे दिया आपको 250, यहां जो वैल्यू मिली है वो करंट मिल गया आपको, यहां क्या है आपका 250 केवीए का, और कितना बनाना है 4 ठो बनाना है, तो हम क्या इसके लिए करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे भाई, फीडर करंट जो हम निकालेंगे, यहां पे कौन सी करंट निकालेंगे, हम निकालेंगे फीडर करंट की, फीडर करंट की वैल्यू क्या होगी, फीडर करंट का मान ज्ञात करेंगे कि एक फीडर में जाएगा कितना करंट, क्योंकि 4 फीडर हमको बनाना है 250 केवीए का, 250 केवीए का टोटल कितना फीडर बनाना है 4 फीडर, तो एक फीडर में कितना करंट जाएगा, तो एक फीडर का करंट निकालने के लिए हमारा यही नहीं LT का करंट है, LT से हमको 4 फीडर बनाना है, तो टोटल आया है 1000 करंट निकालेंगे, टोटल हमारा करंट कितना है 1443.27 अपॉन कितना है हमारा 4 है, और कितने का है आपका, तो 4 दिया हुआ है 250 केवीए का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे भाई एक फीडर में हमारा कितना जाएगा, तो भागे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 का भाग देंगे तभी ना एक फीडर का पता चलेगा, तो कितना आ जाएगा भाई करंट निकाल लीजिएगा 4 का भाग देकर के,
तो ये आ जाएगा 360.81। तो ये आएगा करंट का मान 360.18 एम्पियर। यानी एक फीडर से टोटल कितना करंट जाएगी? तो एक फीडर से टोटल आपकी जो करंट जाएगी वो जाएगी 360.18 एम्पियर। अब जो हम निकाले हैं ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, और ये आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू है, ये सब हम कहां लिखेंगे? अपने एजम्पशन में लिखेंगे, जो हम पूर्वानुमान लिखते हैं। जो आप एजम्पशन लिखते हैं ना, उस एजम्पशन में क्या करेंगे आप? ये जो दिया हुआ क्वेश्चन की वैल्यू है वो, और प्लस जो आपने कैलकुलेट करके निकाला है उसको, हम सबको कहां लिखेंगे? अपने एजम्पशन में लिखेंगे। तो चलिए हम, ये आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक करके, वीडियो को रोक के आप नोट कर लीजिएगा, हम आपको एजम्पशन लिखवाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा एजम्पशन। एजम्पशन में पहला पॉइंट लिखेगा, एजम्पशन में पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट है दिए गए सब स्टेशन इंडोर टाइप सब स्टेशन होना चाहिए, या लिखेगा संस्थापित सब स्टेशन, इंडोर टाइप सब स्टेशन होना चाहिए। दिया गया हटा दीजिएगा, वहां लिखेगा संस्थापित सब स्टेशन इंडोर टाइप सब स्टेशन होना चाहिए, इंडोर टाइप सब स्टेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखेगा, सेकेंड पॉइंट, एचटी साइड में, एचटी साइड में 11 केवी की सप्लाई, एचटी साइड में 11 केवी की सप्लाई, तथा एलटी साइड में 0.4 केवी की सप्लाई, 0.4 केवी की सप्लाई में परिवर्तित करने वाला कौन सा ट्रांसफार्मर भाई? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में परिवर्तित करने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, परिवर्तित करने वाला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 1000 केवीए का लगा है, 1000 केवीए का लगा है, 1000 केवीए का लगा है। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट, इसमें 250 केवीए के, इसमें 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत, इसमें 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत, 4 निर्गत स्रोत दिए जाने हैं, 250 केवीए के 4 निर्गत स्रोत दिए जाने हैं। हो गया भाई। अगला लिखेगा, हाँ भाई, अब एक चीज बताइएगा, जो हमारा एचटी साइड होता है, एचटी साइड में क्या लगता है? एचटी साइड में हमने आपको बताया था टीपीएमओ लगेगा, एचटी फ्यूज लगेगा। टीपीएमओ को हम लोग एबी स्विच बोल रहे थे, तो वो टीपीएमओ हो गया या एबी स्विच हो गया। उसके बाद क्या लगा था भाई? इसके बाद तो टीपीएमओ या एबी स्विच के बाद हमारा एचटी फ्यूज लगेगा, एचटी फ्यूज के बाद हमारा, हाँ, उसी साइड में लाइटिंग अरेस्टर भी लगेगा, लगेगा ना। तो ये सारी चीजें कहाँ लगेंगे? एचटी साइड में लगेंगे, यानी 11 केवी के ऊपर लगेंगे। यानी जो 11 केवी की सप्लाई आ रही है, तो ट्रांसफार्मर के जिस पॉइंट पे कनेक्ट होगा ट्रांसफार्मर से, तो उसके ऊपर टीपीएमओ, एचटी सेट, एलए, ये सारी चीजें लगेंगी। अब एलटी साइड है, एलटी साइड के इधर क्या लगेगा? तो जो हमारा एलटी साइड होता है, एलटी साइड के इधर क्या लगता है? फ्यूज लगता है, लगता है ना। एचटी फ्यूज नहीं लगता, फ्यूज लगता है आपका। और उसके बाद क्या लगता है आपको भाई? सर्किट ब्रेकर लगता है, उसके बाद आपका सर्किट ब्रेकर लगता है। उसके साथ ही साथ मीटरिंग लगता है, जो ट्रांसफार्मर से पूरे जाने वाली करंट की वैल्यू क्या करता है? मेजर करता है। तो लिखेगा ट्रांसफार्मर के एचटी साइड में टीपीएमओ तथा एचटी फ्यूज सेट, टीपीएमओ तथा एचटी फ्यूज सेट, टीपीएमओ तथा एचटी फ्यूज सेट लगेगा। चौथा पॉइंट लिखेगा, एलटी साइड में सीटी
सॉरी सर्किट ब्रेकर, एलटी साइड में सर्किट ब्रेकर कामा सर्किट ब्रेकर कामा फ्यूज का प्रयोग करेंगे एक मिनट ध्यान दीजिएगा, इंडोर टाइप सब स्टेशन है ना, इंडोर टाइप सब स्टेशन में सीटी भी लगता है, लिख लीजिएगा सीबी कामा सीटी, सीबी कामा सीटी कर लीजिएगा, सीबी कामा सीटी। इंडोर टाइप में ये लगता है, सीटी आवश्यक होता है, सीटी के साथ ही साथ इंडोर टाइप में आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करते हैं, ये चीज आप लोग याद रखेंगे इंडोर टाइप सब स्टेशन के लिए। अगला पॉइंट लिखेगा, अगला पॉइंट है इंडोर टाइप सब स्टेशन के लिए 2.5 गुणते 5 मीटर क्यूब, 2.5 गुणते 5 मीटर क्यूब के दो रूम ट्रांसफार्मर के लिए तथा 9 गुणते 5 मीटर क्यूब का एक रूम, 9 गुणते 5 मीटर क्यूब का एक रूम कंट्रोल पैनल के लिए प्रयोग किया जाएगा। हो गया। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है इसमें टीपीएमओ एचटी फ्यूज, इसमें टीपीएमओ एचटी फ्यूज व एलए लाइटनिंग अरेस्टर तीनों डबल पोल पर स्थापित होंगे। हो गया। अगला पॉइंट देखेगा, अगला पॉइंट है सब स्टेशन में इनकमिंग साइड में धारा का मान 52.49 एम्पियर तथा एलटी साइड में धारा का मान 1443.27 एम्पियर तथा प्रति फीडर में बहने वाली करंट का मान 360.18 एम्पियर होगा। 360.18 एम्पियर होगा। हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो धन्यवाद। तो चलिए अब हम इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले उसके लिए अपनी साड़ी बना लिया। अब साड़ी में सबसे पहले हम लेते हैं, अब आपको कह रहा है 1000 केवीए का लेना है, 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर। तो ये हम दो ट्रांसफार्मर ले लेते हैं। कितना? 500 केवीए प्लस 500 केवीए। कोई दिक्कत? तो टोटल हमारा कितना ट्रांसफार्मर लेंगे? दो ट्रांसफार्मर। तो ये हो जाएगा 11 केवी, सॉरी 500 केवीए लिखेगा ट्रांसफार्मर, 500 केवीए 3 फेज 4 वायर लिखेंगे। कितना ट्रांसफार्मर लेना है? दो हमको लेना है। तो यहाँ कितना आ गया क्वांटिटी में? 2 नोज। कितने का आपका एक ट्रांसफार्मर आता है? तो हमने आपको बताया था कि 100 केवीए का ट्रांसफार्मर 1 लाख का। तो 500 केवीए का ट्रांसफार्मर कितना हो जाएगा? 5 लाख नियर अबाउट। तो आता है वो 6 लाख का। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6 लाख ट्रांसफार्मर।
तो टोटल 2 ट्रांसफार्मर कितने के होंगे? 12 लाख रुपए के। तो 12 लाख होगा। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ट्रांसफार्मर लगाना है तो ट्रांसफार्मर लगाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, 11 केवी की लाइन इनकमिंग होती है, यानी 11 केवी की लाइन आ रही है। तो सबसे पहले वो एलए आपका लगा होता है, इस तरह से ये हमारा एलए का सिंबल होता है, लाइटिंग अरेस्टर का, ये हमारा एलए लगेगा। एलए के बाद सप्लाई कहां जाती है आपका? टीपीएमओ में जाती है। तो ये हमारा होता है टीपीएमओ, टीपीएमओ में जाती है, टीपीएमओ। उसके बाद कहां जाती है? एचटी फ्यूज सेट में जाती है, ये जाएगी एचटी फ्यूज सेट में। यहां से सप्लाई क्या होगी? 2 भागों में बटेगी, एक इधर जाएगी 500 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए ये, और एक इधर जाएगी 500 केवीए के ट्रांसफार्मर के लिए, ये आपकी सप्लाई जाएगी। क्लियर हो? तो ये आपकी 2 500 केवीए का ट्रांसफार्मर होगा। उससे पहले आपका एलए लगेगा, और एलए के बाद टीपीएमओ लगेगा, टीपीएमओ के बाद 11 केवी का फ्यूज सेट लगेगा, ये एचटी फ्यूज सेट लगेगा, फ्यूज सेट लगेगा। क्लियर? तो ये हमारा कितना लगेगा? एलए लगेगा 1 सेट। तो हम लिखेंगे दूसरा पॉइंट, 11 केवी लाइटनिंग अरेस्टर कितना लेंगे? 1 सेट लेंगे। कितने का आता है 1 सेट भाई? तो ये आता है 3000 रुपए का। तो कितना आ जाएगा भाई? 1 सेट है, तो वही आएगा दाम आपका 3000 रुपए, क्योंकि यहाँ कितना लग रहा है? 1 ही लग रहा है। 1 सेट में 3 आते हैं आपका, 3 एलए आपका 1 सेट में आता है। तो ये हो गया। तीसरा क्या लेंगे? अब हम एलए लगा दिए, अब एलए के बाद क्या लगाएंगे? टीपीएमओ लगाएंगे। तो लिखेगा टीपीएमओ कितना भाई? 11 केवी के लिए लगाना है। जो हमको टीपीएमओ लगाना है वह 11 केवी के लिए लगाना है। और कितने एम्पियर का लगाना है हमको? 100 एम्पियर के लिए लगाना है आपका, कि 1000 कितना हमारा आया था रेटिंग? हमारा रेटिंग जो आया था करंट का, पिछले वाले में करंट देख लीजिएगा, उसमें 100 से ज्यादा नहीं रहा होगा। तो हम कितने का लगाएंगे? 100 एम्पियर वाला लगाएंगे, 100 एम्पियर रेटिंग का लगाएंगे। जब 100 एम्पियर रेटिंग का लगाएंगे तो कितना सेट लगाएंगे? 1 सेट लगाएंगे, टोटल 1 सेट लगाएंगे। 1 सेट आता कितने का है? तो 1 सेट आता है 20,000 रुपए का। तो ये आता है 20,000 रुपए का। तो कितना हो जाएगा भाई? 20,000, ये 20,000। अब टीपीएमओ के बाद क्या लगाए? एचटी फ्यूज सेट लगाया। तो हम क्या लगाएंगे? चौथा एचटी फ्यूज सेट। अब एचटी फ्यूज सेट जो लगेगा वो कितने केवी के लिए लगेगा? 11 केवी के लिए। तो 11 केवी। करंट रेटिंग कितना होना चाहिए? तो 60 एम्पियर तक। 54 कुछ आया था ना आपको, 50 के नियर अबाउट आया था करंट, देख लीजिएगा उसमें। तो 60 एम्पियर। अब ये जो आता है आपका फ्यूज सेट वो कितने रुपए का आता है? तो ये आता है 2000 रुपए का, और ये भी आपका 1 सेट के रूप में आता है। तो लिखेंगे 1 सेट कितने का आता है भाई? तो ये आता है 2000 रुपए का। तो कितना हो गया आपका? 2000। ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई? तो ये जो टीपीएमओ था ना, टीपीएमओ महंगा क्यों हुआ? क्योंकि इसके साथ टीपीएमओ के साथ आपका एक ऊपर से आकर के चैनल होता है, जिसको हम हाथ से उठाते हैं हैंडल के द्वारा, ऑपरेटिंग हैंडल होता है। ऑपरेटिंग हैंडल के साथ ही साथ आपका ऑपरेटिंग बेस भी होता है। तो उसकी वजह से इसकी जो कास्ट होती है वो टीपीएमओ की जो होती है वह ज्यादा होती है। किसकी तुलना में? आपका इस फ्यूज सेट की तुलना में। फ्यूज सेट का जो मान होता है वह क्या होता है भाई? आपका फ्यूज सेट। तो जो आपका एचटी फ्यूज सेट है वो क्या होता है भाई? आपका उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बस इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको हम हैंडल के द्वारा ऑपरेट कर सके नीचे से आपका। टीपीएमओ के बाद तीसरा के बाद क्या होगा? चौथा के बाद क्या लेंगे? पांचवा। अब ट्रांसफार्मर तो ले लिए हैं, ये हम ट्रांसफार्मर ले लिए। ट्रांसफार्मर के बाद ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है। ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगता है आपका? ऑयल सर्किट ब्रेकर लगता है आपका। तो हम ऑयल सर्किट ब्रेकर लेंगे। ऑयल सर्किट ब्रेकर हम लेंगे कितना आपका? तो ऑयल सर्किट ब्रेकर हम टोटल लेंगे आपका 2 इस ट्रांसफार्मर के लिए सर्किट ब्रेकर लेंगे। उसके बाद फीडर कितना है? 4 है, तो 4 फीडर के लिए भी सर्किट ब्रेकर लेंगे। तो 4 सर्किट ब्रेकर हम फीडर के लिए लेंगे और 2 सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर के बाद लगने वाले के लिए लेंगे। तो हम लेंगे एलटी ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो कितना होगा आपका? तो ऑयल सर्किट ब्रेकर लेंगे आपका 800 के लिए, 800 एम्पियर के लिए, और दूसरा लेंगे 800 एम्पियर वाला, ये रहेगा ये वाला।
फिर जब ये यहाँ से डिवाइडेशन होगा तो 4 फीडर निकलना है, ये 2 इससे निकलेगा, 2 इससे निकलेगा, 4 फीडर। तो इस वाले में ले लेते हैं 500 एम्पियर का, तो दूसरा ले लेंगे 500 एम्पियर का। तो 800 एम्पियर वाला कितना लेंगे, तो उसमें 2 ही लगेगा, इसमें तो 4 आपका लगेगा, इसमें टोटल 4 लगेगा, लेकिन इसमें कितना लगेगा, 2 ही लगेगा। तो हम कितना लेंगे, 2 लेंगे, 2 ले लिए। तो 800 एम्पियर का हम कितना ले लिए, 2 ले लिए। कितने का आता है, तो 3,50,000 रुपए का आता है। तो ये हो जाएगा 3.5 लाख रुपए, 3,50,000। ये कितना हो जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 7 लाख। तो ये हो गया। अब इसके बाद 500 एम्पियर वाला कितना लेंगे, तो 500 एम्पियर वाला 4 सेट लेंगे। तो ये 2 सेट है, ये कितना है, 4 सेट है, 4 सेट। ये कितने का आता है, तो ये आपका नियर अबाउट 2,25,000 का आता है। तो 2,25,000, 2,25,000 कितना आ जाएगा भाई, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9 लाख, 9 लाख रुपए का। तो ये हो गया। अभी इसके बाद क्या लेंगे भाई, 6वां पॉइंट। तो ये तो हो गया हमारा। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे एलटी। अब हम इसमें क्या लेंगे आपका, अब तो क्या लेंगे भाई, अब लेंगे एलटी बस बार। एलटी बस बार क्यों लेंगे, क्योंकि यहां से क्या है आपका एलटी बस बार लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, बस बार है। तभी ना भाई यहाँ पर सप्लाई एक ट्रांसफार्मर के लिए, एक ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे। बस बार का काम क्या होता है, बस बार का काम होता है एक से अधिक भागों में सप्लाई को वितरित करना। तो हम अगला लेंगे एलटी बस बार। और ये जो हम एलटी बस बार ले रहे हैं वह कितना सेंटीमीटर लॉन्ग लेंगे, तो 180 के आसपास लेंगे। तो ये लेंगे हम आपका 180 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिएगा। और कितना एम्पियर है मैक्सिमम, ये 800 एम्पियर के लिए हम एलटी ऑयल सर्किट पे कर लिए हैं। तो ये हम 800 एम्पियर के लिए लिए थे, ये हमारा 800 एम्पियर के लिए है। तो जब हमारा 800 एम्पियर के लिए है तो ये भी तो हमारा 800 एम्पियर तक के लिए होगा। तो हम इसके लिए लेंगे एलटी बस बार 800 एम्पियर 500 वोल्ट होगा। तो ये 500 वोल्ट के लिए होगा। कितना आपका लॉन्ग रहेगा, तो 180 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये वाला आपका कितने का आता है, एलटी बस बार जो होता है, तो एलटी बस बार जो आता है वो आपका 5,000 रुपए का आता है। तो हम कितना पीस लेंगे, तो वो आपका पूरा एक सेट ही ले लेते हैं। तो ये आपका आएगा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ये होगा। अब 7वां नंबर क्या ले लेते हैं, ये एलटी बस बार ले लिए, ये हमारा एलटी बस बार भी हम ले लिए, जो यहाँ पे बस बार लग रहा है। अब वो बस बार के बाद क्या लेंगे, एक मिनट रुक जाइए, हाँ एक सेट है ना एलटी बस बार। अच्छा हाँ एक मिनट, ये वाला हमारा बस बार है, ये है हमारा, ये 800 एम्पियर तो इसमें से बह रहा है, 800 एम्पियर इसके लिए हम लिए हैं 800 एम्पियर। तो हमको 2 पीस लेना होगा, सॉरी ये जो टोटल लेना होगा आपका वो एक बस बार यहाँ के लिए लेना होगा, एक बस बार यहाँ के लिए लेना होगा। तो टोटल हमको 2 पीस लेना होगा या 2 नोज लेना होगा। कितना आएगा भाई, एक नोज का होता है दाम 5,000 रुपए। तो 2 का कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। तो ये 2 का हो जाएगा 10,000 रुपए। तो अब हम ले लिए एलटी बस बार। अब एलटी बस बार के बाद बच क्या रहा है, तो एलटी बस बार के बाद हम लेंगे 10 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम पीवीसी इंसुलेटेड केबल। तो लेंगे 10 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पीवीसी इंसुलेटेड केबल। जब आपका 10 mm स्क्वायर का हम लेंगे तो कितना मीटर लेंगे, तो हम टोटल लेंगे 24 मीटर के आसपास। तो ये लेंगे हम 25 कर दीजिए, 25 मीटर, क्योंकि भाई आपका क्या है 25 मीटर लेंगे। अब आपका जो प्रति मीटर होता है वो 10 mm स्क्वायर का केवल कितने रुपए का आता है, तो ये आता है आपका 210 रुपए का। तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, तो टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो यह आ जाएगा 4,284 रुपए।
तो ये आ गया 4284 रुपए आएगा। अब अगला क्या लेंगे भाई, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको पूरा, तब तक हम इसको जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है, जोड़ दीजिए। जोड़ लिए। हाँ भाई आगे देखिएगा आप, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट हम लेंगे 6-7 के बाद 8वां पॉइंट, अगला है 8वां पॉइंट। 8वें पॉइंट में क्या लेंगे भाई, तो 8वें पॉइंट में लेंगे हम अब इसके लिए जो कनेक्टिंग रिले, इसके लिए कनेक्टिंग, जहां से हमारा टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, कनेक्ट होता है, जैसे हमारा जो बॉक्स लगता है टर्मिनल बॉक्स में रिले लगता है, मीटरिंग लगता है, यानी मापक के लिए इक्विपमेंट लगता है, उसके बाद सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट लगता है, उसके बाद आपका फ्यूज सेट भी उसी में स्थापित होता है। तो अगला पॉइंट है आपका 8वां वाला लिखेगा, 8वें वाले पॉइंट में एलटी कनेक्टिंग, एलटी कनेक्शन एसीबी रिले मीटरिंग, ये सब आपका क्या होता है, इस एलटी कनेक्शन में आपका एसीबी रिले मीटरिंग ये सारी चीजें लगी होती हैं आपका। तो मीटरिंग, टर्मिनल बॉक्स अरेंजमेंट, ये तो यहां 800 एम्पियर का एक है, दो है, तो पहला पॉइंट लेंगे, पहला पॉइंट 800 एम्पियर के लिए, 800 एम्पियर के लिए कितना लगेगा, 2। उसी तरह से हम दूसरा लेंगे 500 एम्पियर के लिए, तो 500 एम्पियर के लिए कितना लगेगा भाई, 4। क्यों, क्योंकि एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें लगेगा आपका, टोटल क्या लगेंगे, 4 लगेंगे आपके। तो 4 500 एम्पियर के लगेंगे और 800 एम्पियर के क्या होंगे, 2 लगेंगे। तो 800 एम्पियर का जो 4 पीस है आपका, 800 एम्पियर का, सॉरी 1 मिनट हो जाएगा, 800 एम्पियर का 800 एम्पियर का है, और क्या है आपका 500 एम्पियर, 500 एम्पियर का, ये टोटल इससे 800 एम्पियर हो गया, 800 एम्पियर 800 एम्पियर, ये आपका 500 है, तो 500 एम्पियर है, तो लेंगे 800 एम्पियर का, और क्या लेंगे 500 एम्पियर का। तो कितना लेंगे भाई, 2 इसके लिए लेंगे, 4 इसके लिए लेंगे। अब ये जो हम 800 एम्पियर का ले रहे हैं, 800 एम्पियर वाला आता कितने का है, तो 800 एम्पियर का आता है 4 लाख रुपए का। तो 800 एम्पियर का जो ले रहे हैं वो 4 लाख का आता है। ये कितना हो जाएगा भाई, टोटल 8 लाख हो जाएगा, ये 8 लाख। दूसरा हम ले रहे हैं 500 एम्पियर वाला, तो 500 एम्पियर वाला कितने का आता है, 500 एम्पियर वाला आता है आपका 4 ले रहे हैं टोटल, तो टोटल आपका 4 लाख के आसपास, सॉरी ये 4 लाख का, ये 800 एम्पियर का था, तो ये आपका आता है 4 लाख, ये 2 लाख समथिंग का आता है, तो ये आता है आपका 2,50,000 का, 2,50,000 का समथिंग, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख का, 4 लाख हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, एसीबी मीटरिंग बॉक्स। अब जो भवन का निर्माण हो रहा है 11.5 वाला जो हम भवन का निर्माण कर रहे हैं, अब उसका लेंगे 9वां पॉइंट। तो 9वां पॉइंट लिखेगा 11.5 गुणित 5 गुणित 5 मीटर क्यूब भवन निर्माण हेतु सामग्री। तो कितना लेंगे भाई, हम आवश्यकता अनुसार लेंगे, आवश्यकता अनुसार लेंगे, कितना ले लेंगे भाई, तो नियर अबाउट 1 लाख ले लेंगे। तो नियर अबाउट क्या हो गया हमारा, 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख में तो वही जाएगा ना भाई, आवश्यक सामग्री। अब क्या लेंगे भाई, भवन निर्माण के बाद, भवन निर्माण के बाद लेंगे अगला पॉइंट 9 के बाद 10वां, अर्थिंग सेट, अर्थिंग सेट लेंगे।
अर्थिंग सेट आपका 2 ट्रांसफार्मर है, 2 ट्रांसफार्मर के लिए अर्थिंग सेट कितना लेंगे भाई? तो अर्थिंग सेट टोटल जो लेंगे वह आपका लेंगे 4 सेट, क्योंकि 4 हैं तो 4 सेट हम लेंगे। एक सेट कितने का आता है? तो 4500 रुपए का आता है, 4500 रुपए का कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए ये आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लेंगे? 11वां पॉइंट। अब अर्थिंग सेट के बाद आप क्या लेंगे? तो अर्थिंग सेट के बाद ले लीजिएगा लाइटनिंग, अर्थिंग सेट के बाद ले लेंगे भू संपर्कन प्लेट, क्योंकि वो तो अर्थिंग सेट में ही हो गया। भू संपर्कन प्लेट जो है वो अर्थिंग सेट में हो जाएगा। ले लेंगे लाइट फैन सर्किट के लिए जो आपका लगने वाला पदार्थ है, तो लाइट फैन सर्किट के लिए लगने वाला पदार्थ, तो लाइट फैन सर्किट के लिए भी हम LSC लेंगे। अब लाइट फैन सर्किट के लिए जो हम ले रहे हैं आवश्यकता अनुसार, वो आवश्यकता अनुसार कितना लेंगे भाई? तो ये ले लेते हैं हम आपका टोटल 10,000 रुपए। इसके बाद क्या लेंगे? 12वां पॉइंट, लाइट फैन सर्किट के बाद, तो लाइट फैन सर्किट के बाद ले लेते हैं सीमेंट बालू का मात्रा ले लेते हैं, तो ले लेते हैं अगला पॉइंट सीमेंट सैंड कि सीमेंट बालू की मात्रा लगेगी कितनी, ये भी हम आवश्यकता अनुसार लेते हैं, तो ये भी हम आवश्यकता अनुसार ले लेते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा? 30,000। तो यहाँ भी हम ले लेते हैं कितना आपका? 30,000 रुपए। अब कुछ और बच रहा है भाई इसमें इसके अलावा? तो इसके अलावा हमको नहीं लगता कि अब और कुछ आपका बच रहा है। तो ये पूरा कितना हो गया आपका? 12 पॉइंट हो गया। अब टोटल आप क्या करिएगा? जोड़ लीजिएगा। टोटल जोड़ लेते हैं हम, टोटल जोड़ लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। ऐसा करिए आप लोग पूरा टोटल जोड़ लीजिएगा, जो भी आएगा वह क्या हो जाएगा? उतना कास्ट हो जाएगा। जो भी आपकी आएगी वो क्या हो जाएगी? टोटल उतना कास्ट हो जाएगी। इतना X रुपए हम लिख दिए हैं, आप उतना टोटल कास्ट ले लीजिएगा। इसके बाद आपको निकालना होगा उपकेंद्र के लिए संस्थापन हेतु सामग्री मूल्य। तो सामग्री मूल्य का तो ये पूरा का पूरा मान हमने कैलकुलेट करके यहाँ लिख देंगे। तो सामग्री का मूल्य क्या हो जाएगा? मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कास्ट जो भी जोड़ने पर आएगा वो X हो जाएगा, मटेरियल कास्ट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या लगाएंगे? लेबर कास्ट निकालेंगे। तो लेबर कास्ट जब निकालेंगे तो लेबर कास्ट कितना लेंगे? हम 20% लेंगे। लेबर कास्ट जो लेंगे इसमें वो हम कितना लेंगे? 20% लेंगे, 20%। हम आपको निकालने की विधि बता दिए तो आपको ऐसे निकाल लीजिएगा। इसका हम क्या निकालेंगे? X का 20% निकाल लेंगे। तो X का जो 20% आएगा वो क्या हो जाएगा भाई? लेबर कास्ट आएगा। अब दोनों कास्ट को जोड़ दीजिएगा, ये और ये दोनों कास्ट जोड़ दीजिएगा। जब दोनों कास्ट को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा? टोटल, सॉरी ये आपका टोटल कास्ट आ जाएगा कि टोटल कास्ट है कितना। तो X प्लस 20% आप निकालेंगे, ये X प्लस X का 20%, 20%। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट की। फिर इसका क्या करेंगे? ये जो हमारा निकला है इसका हम 11% निकालेंगे। 11% क्या निकालेंगे? कंसिडेंशियस चार्जेज निकालेंगे, यानी ऊपरी प्रभार निकालेंगे। तो ऊपरी प्रभार यानी ये जो जोड़ने पर आएगी वैल्यू उसका हम 11% निकालेंगे कंसिडेंशियस चार्ज। जो हमको कंसिडेंशियस चार्ज मिलेगा वो क्या हो जाएगा? ऊपरी प्रभार हो जाएगा। अब ऊपरी प्रभार को भी जब इसमें हम इंक्लूड करेंगे, जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या? टोटल कॉस्ट। तो ये आप लोग क्या करेंगे? कर लेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि कैसे कैसे करना है आपको। तो ये पूरा पूरा आप काम कर लीजिएगा जितना भी है। आप बाकी सवालों को लगाते रहिए, जो सवालें नहीं आएंगी पूछ लीजिएगा। हालांकि थोड़ी सी व्यस्तता आ गई है, नहीं तो आप लोगों का काफी पहले हमने कोर्स खत्म कर दिया था। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्था थी क्योंकि हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आज सिर्फ हम लोग पहले CPC में क्लास चलाते थे, CPC का ही हम क्लास दे पाते थे। लेकिन आज हमारे यहाँ टोटल 25 कॉलेज की लिस्ट है जहाँ हमारे क्लासेस डेली जाते हैं। 25 कॉलेज में हमारे टोटल क्लास आज के समय में चल रहे हैं। तो उन क्लासेस को अरेंज करने और उनको सिस्टमेटिक करने में हमारा पूरा टाइम इन्वेस्ट हो जा रहा था, जिसकी वजह से हम आप पर उतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन हमने इतना आपको पढ़ा दिया है कि आपका 90% से ऊपर काम हो जाएगा, ये जान लीजिएगा।
अभी हाल ही में पता होगा आपको कि एग्रीकल्चर का पेपर था, बीएससी एग्रीकल्चर का, जिसमें अभी जो पेपर कल के डेट में हुए उस पेपर में आपका 90% क्वेश्चन जो थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे, बच्चे रो रहे थे। तो सरकार का क्या, वो तो कह दिया मैंने पढ़ा दिया है, वो पढ़ना ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी थी, पेपर जैसा लेगा वैसा आपको देना है। तो आप हर जगह से प्रिपेयर रहिए, चाहे जैसे भी क्वेश्चंस आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।